नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम साहू, आईएसबी विश्वविद्यालय सहायक प्राध्यापक इतिहास। आज हम एमए फर्स्ट ईयर के तृतीय प्रश्न पत्र छत्तीसगढ़ का इतिहास, जिसमें हम छत्तीसगढ़ में प्राचीन प्रमुख राजवंशों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से नंद मौर्य काल और है जो हमारा वाकटक काल और गुप्त काल पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नंद मौर्य काल। दक्षिण कौशल का इतिहास। दक्षिण कौशल का इतिहास इस क्षेत्र या संभवतः नंद मौर्य साम्राज्य का अंग था। इसकी पुष्टि चीनी यात्री युआन च्वांग, जिसको अपन हिनसांग भी कहते हैं, के यात्रा विवरण से होती है, जिसके अनुसार सम्राट अशोक ने यहाँ बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। अशोक ने साम्राज्य के अंतर्गत आंध्र, कलिंग एवं रूपनाथ, जबलपुर के होने की जानकारी यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से होती है। अतः मध्य का यह भाग भी अनेक साम्राज्य के अंतर्गत रहा होगा। रायपुर जिले के तारापुर, आरंग, उडेला आदि स्थानों से कुछ आहत मुद्राएं प्राप्त होती, जिसका वजन 12 रति का है। अतः इन्हें तकनीकी दृष्टि से मौर्य या प्राग मौर्य काल माना जाता है। मौर्य काल के प्रमुख सिक्के अकलतरा, ठठारी, बार एवं बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। इसी काल में पुरातात्विक स्थल सरगुजा जिले के रामगढ़ के निकट जोगीमारा और सीता बेंगरा गुफाओं से प्राप्त हुई है। जोगीमारा के अशोक कालीन लेख भाषा एवं लिपि, जिसको ब्राह्मी लिपि एवं लिपि पाली और ब्राह्मी में सुतनुका नामक देवदासी एवं उनके प्रेमी देवदत्त का उल्लेख मिलता है। सीता बेंगरा जो गुफा है, यह विश्व की प्राचीन नाट्यशालाओं में से एक है। हम वही वाकटक काल की बात करते हैं। सातवाहन काल के पतन के पश्चात वाकटों का अभ्युदय हुआ था। डॉक्टर मिरासी के अनुसार प्रवर सेन प्रथम ने दक्षिण कोसल के समूचे क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया था। शासक की मृत्यु के बाद राज्य क्षीण होने लगा और गुप्तों ने दक्षिण कोसल पर अधिकार कर लिया। यह घटना तीसरी और चौथी सदी की बीच की काल की बात है। वाकटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के बालाघाट ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि उसके पिता नरेंद्र सेन ने कौशल के साथ मालवा और मैकल में अपना अधिकार स्थापित किया था। नरेंद्र सेन और पृथ्वीसेन द्वितीय का संघर्ष बस्तर कोरापुर क्षेत्र में राज्य करने वाले नल वंशों से होता है। नल शासक भवदत्त वर्मा ने नरेंद्र सेन की राजधानी नंदीवर्धन, जिसको नागपुर में है ये, पर आक्रमण कर उसे पराजित किया था, किंतु उसके पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय ने इसका बदला लिया और भवदत्त के उत्तराधिकारी अर्धपति को पराजित किया। संभवतः इस युद्ध में अर्धपति की मृत्यु हो गई थी। कालांतर में वाकटों के बस गुल्म शाखा के राजा हरिसेन ने दक्षिण क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया। इस समय वाकटक साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। संभवतः त्रिपुरी के कलचुरियों ने वाकटों का अंत कर दिया, किंतु दक्षिण कौशल में संभवतः नल राजा स्कंदवर्मन द्वारा नल वंश की पुनः स्थापना कर बस्तर के पुष्करी, जिसको भोपालपट्टनम में है ये, की राजधानी बनाया। वाकटक प्रवर सेन के आश्रय में कुछ समय भारत के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने भी व्यतीत किया था। इस प्रकार वाकटक काल है ये। वही हम चर्चा करते गुप्त काल की। उत्तर भारत में शुंग एवं कुषाण सत्ता के पश्चात गुप्त वंश की राज्य किया तथा दक्षिण भारत में सातवाहन शक्ति के पराभव के पश्चात वाकटक राज्य की स्थापना हुई। गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि दक्षिणपन की दिग्विजय के समय
सर्वप्रथम दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र देव को पराजित किया गया था। इसके पश्चात कालांतर में व्याघ्रराज का उल्लेख है। महेंद्र के उत्तराधिकारियों के विषय में जानकारी नहीं मिलती, किंतु दुर्ग जिले के बानबरद स्थान से प्राप्त मुद्राओं की प्राप्ति, यहाँ के अभिलेखों में गुप्त संवत का प्रयोग से स्पष्ट है कि यहाँ गुप्तों की अधिसत्ता स्थापित हो गई थी। व्याघ्रराज का संबंध संभवतः नल वंश से रहा होगा। तो एक आज का यह छोटा सा वीडियो लेक्चर जिसमें नंद मौर्य काल, वाकाटक काल और गुप्त काल पर अपन चर्चा किए। आगे नेक्स्ट क्लास पर हम और कुछ महत्वपूर्ण जैसे कि पर्वतधारक वंश हो गया, नल वंश हो गया, महाभारत काल हो गया, रामायण काल हो गया, मेघ वंश हो गया, सातवाहन काल हो गया, वैदिक काल हो गया, प्रागैतिहासिक काल हो गया, इन सभी हम प्राचीन छत्तीसगढ़ पर और चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।